टिकट दलालों के पास फौरन मिल जाता है, लेकिन काउंटर से या ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाता है। आदाब और नमस्कार। नेशनल खबर लेकर मैं मुशर्रफ शमसी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ट्रेन में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ये आरोप गहराता जा रहा है कि टिकट दलालों के पास फौरन मिल जाता है, लेकिन काउंटर से या ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाता है। 2016 का या 2015 की बात है, जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर किसी को कंफर्म टिकट मिलेगा, लेकिन अब स्थिति यह है कि 2 महीने पहले भी टिकट कटाने पर कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जा रहा है। आज यही बात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि 1 मिनट में पूरा टिकट जो है दलालों के हाथ बिक जाता है, आम आदमी को टिकट मिलता नहीं। सुनिए पप्पू यादव इस संबंध में क्या कह रहे हैं। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दलाली 1 मिनट के अंदर आपका ऑनलाइन खुलता है और कब बंद हो जाता है, कब खुलता है, दुनिया को पता नहीं चलता। दलाल टिकट को खत्म कर देते हैं, कब हमको मिलेगा कब नहीं, पता नहीं चलता है। ये ऑनलाइन बुकिंग के बारे में कुछ करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो सर लास्ट कर रहा हूं सर, जो बच्चे और जो सबसे संक्रमण बीमारी सर है, जैसे हार्ट, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लिवर, और जो पुअर क्लास है, बहुत मिडिल क्लास, सर किसी भी कीमत पर उसका रिजर्वेशन और उसको जो पुअर क्लास है उसको ले जाने की कम से कम उसको उस पर आर्थिक बोझ पड़े, इसके लिए सरकार को करनी चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि टिकट के निज़ाम को सही किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट मिल सके। इस बाबत उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि डब्बों को बढ़ाया जाए और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ाई जाए ताकि लोगों को ज़्यादा गुंजाइश बने आरक्षित टिकट लेने में। पप्पू यादव ने यह भी मांग रखी कि महिलाओं को जो है नीचे का बर्थ दिया जाए, उसे बीच या ऊपर का बर्थ ना दिया जाए, और 33% जो है टिकट का कोटा या आरक्षित टिकट का कोटा महिलाओं को दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कैंसर है या फेफड़ों की बीमारी है या पैर की बीमारी है या लीवर की बीमारी है या किसी तरह की गंभीर बीमारियां हैं, तो उन्हें भी प्रायोरिटी बेसिस पर टिकट आरक्षित किया जाए। आप सुने पप्पू यादव क्या कह रहे हैं इस संबंध में। राजधानी ट्रेन में खाना क्यों बेचने लगे? जब आप एक जगह दे रहे हैं तो वहां चाय ले लो चाय, मटन ले लो मटन, ये क्यों? इस तरह की चीजें क्यों होने लगी? दूसरी चीज, महिलाओं के लिए मेरा आग्रह है आपसे, निचला बर्थ जो है महिलाओं को आप कंफर्म कीजिए जब महिला हो तो। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बढ़ानी चाहिए ताकि डिब्बा बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी और जो आम लोगों का जो वेटिंग है वो कम होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका सम्मान करता हूं। मेरे सुझाव ही हैं कॉमन लोगों के लिए। सर जो बच्चे और जो सबसे संक्रमण बीमारी सर है, जैसे हार्ट, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लिवर, और जो पुअर क्लास है, बहुत मिडिल क्लास, सर किसी भी कीमत पर उसका रिजर्वेशन और उसको जो पुअर क्लास है उसको ले जाने की कम से कम उसको उस पर आर्थिक बोझ पड़े, इसके लिए सरकार को करनी चाहिए। पप्पू यादव ने आज जो है कॉमन लोगों के टिकट मिल सके, कॉमन लोग आसानी से सफ़र कर सके, इस बाबत भी कई सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस में जब खाना मिलता है तो फिर चाय ले लो और खाना ले लो क्यों शुरू कर दिया गया है, जिससे पैसेंजर के आराम में खलल डलता है। हालांकि इस बाबत यह भी कहा जा सकता है कि अब जो है राजधानी टाइप के ट्रेनों में खाना ले सकते हैं और नहीं ले सकते, दोनों का ऑप्शन रहता है। तो जो लोग खाना नहीं लेने का ऑप्शन डालते हैं, शायद उनके लिए सरकार ये ऑप्शन लगाया है कि खाना जो है मिलता है, लेकिन इससे राजधानी टाइप के पैसेंजर के आराम में ज़रूर रुकावट आती है। एक बात शायद पप्पू यादव उठा नहीं पाए, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है कि जैसे
मुंबई से बिहार, मुंबई से यूपी, मुंबई से बंगाल, हर दिन कम से कम 2 ट्रेनें ऐसी हो जिसमें रिजर्वेशन नहीं हो। बगैर रिजर्वेशन की ट्रेन जो है मुंबई से पटना, मुंबई से दरभंगा, मुंबई से सहरसा, जो जनहित या जिस तरह की सवारी, जैसे यहाँ सहरसा से जनसेवा ट्रेन चलती है, उस तरह की ट्रेनें चलाई जाए, ताकि एक मजदूर वर्ग जो ऊपर नीचे करके जाते हैं वो ट्रेन में सफ़र करके निकल जाए और उन्हें किराया भी कम लगे। आज स्थिति ये हो गई है कि स्लीपर क्लास का टिकट नॉन एसी का भी वो डबल ट्रिपल में मिलता है, और जो एसी की टिकट है अगर वो समय पर ख़रीदा जाए तो उस टिकट को का भी जो है कितना पैसा लेगा कोई पता नहीं चलता है। इसलिए अब जो है नॉन एसी और बिना रिजर्वेशन वाली डब्बा ट्रेनें दिल्ली से पटना, दिल्ली से सहरसा, इधर मुंबई से अलग अलग जगहों पर जो है छोड़ी जानी चाहिए, ताकि जो रिजर्वेशन पर दबाव ना पड़े। ये सरकार के सामने ये मेरा सुझाव है, ये तिरछिया का सुझाव। लेकिन पप्पू यादव ने कई मामले उठाए, उस मामले पर भी सरकार को गौर किया जाना चाहिए। खासकर जो डीएमयू ट्रेन के बारे में कहा कि छोटे छोटे डेस्टिनेशन पर जो है वो ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। अगर वो ट्रेन शुरू की जाती है तो लोगों को आसानी होगी, वो मेल ट्रेन में या पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डीएमयू में वो आसानी से अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सकते हैं। रेलवे हमेशा कुछ न कुछ बदलाव करती रही है। अब जो है 8 घंटे के बाद अगर जो है टिकट कोई वापस करता है तो एक ख़बर ये आई है कि उसमें जो है 25% खुद जो है जुर्माना भरना पड़ेगा जो टिकट वापस करने जाएगा। हालांकि इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं कि लोग जो है बिला वजह टिकट नहीं खरीदेंगे, और जिन्हें नहीं जाना है वो सोच समझ के ही टिकट खरीदेंगे, क्योंकि 2 महीने पहले टिकट खरीदते हैं फिर जो है टिकट बेचते हैं, तो जो रियल जाने वाले को भी परेशानी हो जाती है। ऐसे में टिकट लेने जो असल जाने वाले होते हैं उस पर दबाव पड़ता है, और रेलवे पर भी दबाव पड़ता है। मैं इस वीडियो के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं मुशर्रफ शमसी कैमरामैन अल्तमश के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।